8% STUVWXYZ taking the क्वेश्चन पेपर इन फिजिक्स लैब। 8% है, क्वेश्चन पेपर देते हैं फिजिक्स का, क्वेश्चन पेपर देते हैं फिजिक्स लैब में, वन आफ्टर अनदर, हर एक के बाद एक। नो अदर पर्सन टेक द क्वेश्चन पेपर अदर देन द गिवन पर्सन। नो अदर पर्सन टेक द क्वेश्चन पेपर अदर देन द गिवन पर्सन। ऐसा कुछ भी नहीं दिया, जो आपको दिया जैसे सीक्वेंस वैसे नहीं है, ठीक है। ओनली 3% टेक बिटवीन W एंड S। W और S के बीच में 3% है। W एक यहाँ पे आ गया 1 2 3 S, ठीक है, या फिर S ऊपर हो जाएगा, S 1 2 3 W, ठीक। ओनली 1% टेक बिटवीन S एंड Z। S और Z के बीच में ओनली 1% है, बट आगे कह रहा है वो टेक्स, Z जो है वो टेक्स आफ्टर S, बट Z जो है वो आफ्टर है S के, ठीक है। तो S ओनली 1% टेक बिटवीन S एंड Z, S और Z के बीच में 1% है, ठीक है, बट S जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Z, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा Z 1%। यू टेक 3% बिफोर Z। यू जो है Z के 3% है, तीसरे नंबर पे देता है ऐसे, ठीक है। तो Z के 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा यू, यहाँ पे 1 2 3 यू इधर आ जाएगा, ठीक है। T takes immediately before U। T takes immediately before U, U के साथ होगा, immediately पहले देता है, तो यहाँ पे T आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है as many person take between T and W। T और W के बीच में जितने होंगे उसी तरीके से U एंड X के बीच में होंगे, U और X के बीच में होंगे, बट आगे कंडीशन कर रहा है who takes after U, बट जो X है वो आफ्टर U है, U पहले होगा आफ्टर X होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितने हैं W और T के बीच में, 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ के भी X और U के बीच में 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे X आ जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में कितने हैं W और T के बीच में 1% है, तो U और X के बीच में भी 1% होना चाहिए, ये 1 हो गया। फिर कह रहा है आगे V टेक्स बिफोर X। V जो है पहले पेपर देता है X के, बट आफ्टर Y, बट Y के आफ्टर में देता है। Y जो है वो डज नॉट टेक एट फर्स्ट। Y सबसे ऊपर या सबसे पहले टेस्ट पेपर नहीं देगा, तो फर्स्ट पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर नहीं होगा, तो V पहले आएगा, पहले Y आएगा, फिर V आएगा, फिर A आएगा, सीक्वेंस यही है, ये तीनों जो है ऐसे रखे जाएंगे, ठीक है। Y V X यहाँ पे आ सकता है, X यहाँ पे ही है, V इधर आ जाएगा, Y इधर जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, X यहाँ पे दिया ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा Y और यहाँ पे आ जाएगा V। यहाँ पे एक कंडीशन ये वाली फॉलो नहीं कर रहा है, जो जिसमें कहा गया है कि Y जो होगा वो टॉप पे नहीं होगा, तो फर्स्टली यहाँ पे है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे ये टॉप पे नहीं है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8%। हम पढ़ते हैं मंथ बेस पजल। 7% है NOPQRSNT अप्लाइड LLR इन 7 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। अप्लाइड करते हैं LLR के लिए 7%, और डिफरेंट मंथ्स में जनवरी, यहाँ पे मंथ्स दिए है जनवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई एंड सितंबर और दिसंबर, ठीक है। आपको पूरा फुल फॉर्म में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मंथ्स आपका हो जाएगा इसका
जनवरी में 31, 31 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में 31 होते हैं। ये हमने इसके डेज लिखे हैं। अब कंडीशन देखते हैं, क्यू अप्लाइड LLR इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। क्यू जो है वो 30 डेज में अप्लाई करता है, तो क्यू या फिर यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल में या तो सितंबर में आ जाएगा। ठीक है, इन दो केस में आ जाएगा। तो फिर कह रहा है ओनली 4 months आर बिटवीन द मंथ इन विच Q and N, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 4 months आर बिटवीन द मंथ इन विच Q and N, Q and N के बीच में 4 months हैं। 4 months, अब आप ऐसे मत काउंट करना कि Q के बीच में ये 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं। जैसे इस केस में अगर आप करते हो ना 1 2 3 और यहाँ पे रख देते हो N, ठीक है, ये आप करते हो, बट ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक कंडीशन ऐसे विधि देख के चलनी है। एक तो ये कंडीशन हो गई, इस केस में भी कर सकते हो। एक केस और भी है कि अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 months हो गए और आगे क्या सितंबर। सितंबर मतलब 4 months बीच में ऐसे भी आ सकता है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में एक केस ये बनेगा। ठीक है, एज मैनी पर्सन अप्लाइड आफ्टर एन, एन के आफ्टर में जितने ने अप्लाइड किया है बिफोर टी, उसने ही बिफोर टी के किया है। एन के आफ्टर में 2 1 2 3 4 5 5 है, तो टी के आफ्टर में भी कितने होंगे और टी के बिफोर में भी इतने होंगे, बट ये वाले केस में तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं, एन के आफ्टर में यहाँ पे हो गया 1 हो गया, एन के आफ्टर में 1 है तो टी के बिफोर में भी 1 हो गए। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे, जैसे ये वाला तो केस नहीं होगा बिल्कुल भी। ओनली 1% अप्लाइड बिटवीन टी एंड ओ, टी और ओ के बीच में 1% अप्लाइड करता है। आर अप्लाइड 3% बिफोर ओ, 1 2 3, आर अप्लाइड करता है 3% पहले। ठीक है, और अप्लाइड 3% बिफोर ओ, ओनली 3% अप्लाइड बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में 3% अप्लाइड करते हैं, 1 2 3 पी। ठीक है, बस अब क्या बचा आपका, NOP QRS, एस आपका आपके में आ गया। ये आपका फॉलो कर रहा है, ये आपका गलत है। इस केस में ये चीज देखना जरूरी है कि आपकी अगर कह रहा है बिटवीन 4 months, 4% नहीं 4 months, यहाँ पे मंथ तो ये भी है, बट ये मंथ्स के बीच में कितने परसेंट बैठ रहा है वो तो काउंट कर लोगे, बट यहाँ अगर मंथ्स कहता है तो आपको इस तरीके से भी काउंट, एक कंडीशन ऐसे भी लेकर के चलनी चाहिए। सर्कल पे इस पजल है, 8 पर्सन है, FGHIJKL and M are sitting around a circular table and facing away from the center। एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, और इसमें जितने भी पर्सन बैठे हैं 8 पर्सन, वो सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, J sit third to the right of F, F जो है F के थर्ड राइट में J है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन F एंड H, F और H के बीच में 1 पर्सन बैठा है। अब या तो वो लिखा है ब्रैकेट में आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, या तो वो लेफ्ट से भी हो सकता है या तो वो राइट से भी हो सकता है। 1 पर्सन बैठेंगे F और H के बीच में। L से 3 प्लेस अवे फ्रॉम H, L जो है वो H के किसी भी
तीन नोड को छोड़ के तीन प्लेसेस छोड़ के एल बैठा हुआ है, 1 2 एंड एल। ठीक है, ये कंडीशन है, कहीं किसी भी साइड में, चाहे तो वो आइदर लेफ्ट और या राइट। के सिक्स इमीडिएटली राइट ऑफ एल, जो के है वो इमीडिएटली राइट ऑफ एल के है, ऐसे बैठा एक साथ। ठीक है, आई सिक्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट में आई बैठा है। ठीक है, एंड हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एम जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ जी, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एम जो है वो जी के इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। स्टार्ट करते हैं। एफ सब फेसिंग अवे देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउटसाइड। ठीक है, एफ को अगर हम इस तरह से रखते हैं, एफ के थर्ड राइट में जे बैठा है, 1 2 3, जे यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। एफ के 1 2 3, जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं एफ और एच के बीच में 1% बैठा है। एफ और यहाँ पे अगर हम रखते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं, ये चाहे तो इस तरफ भी रख सकते हैं। इस केस में हम लोग इस तरफ रखते हैं एफ के राइट से एच को। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट से एच को रखते हैं। फिर कह रहे हैं एच और एल के बीच में, ये हो गया, ये हो गया, एच और एल के बीच में थ्री प्लेसेस छोड़ के एल बैठा है। ठीक है, एच के अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं एल को, 1 2 3, एल एक यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर करते हैं 1 2 3, यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, तो इस साइड में 1 2 3 एल ऐसे आ जाएगा। एल के राइट में की बैठा है, इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे एक की आ जाएगा, यहाँ पे की आ जाएगा। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे इस केस में 1 2 3 4 5 6 है, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2% आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8% और यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहे हैं एम के सेकेंड राइट में ई बैठा है, एम के सेकेंड राइट में ई बैठा है। अगर हम यहाँ पे एम को बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर बैठाते हैं तो आई तो आ नहीं पाएगा, तो इस साइड देखते हैं बैठा के, इस साइड भी नहीं आ पाएगा, बचा इसी साइड, तो एम के राइट में सेकेंड राइट में आई आ जाएगा, और जी का कहीं प्लेस नहीं है तो जी इधर आ जाएगा। एक कंडीशन में तो ये आ जाएगा, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे जैसे अगर एम को हम यहाँ पे बैठाते हैं, बट यहाँ पे आई नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर हम एम को यहाँ बैठाते हैं तो आई आ जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे भी एक बार ट्राई करते हैं एम को बैठा के, आई बट आई नहीं बैठेगा, तो यही एक केस बनता है जहाँ पे एम के सेकेंड सेकेंड प्लेस में आई बैठेगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, और जी, जी के कोई प्लेस नहीं है तो जी यहाँ पे आ जाएगा। बट एक चीज कंडीशन यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इमीडिएट नहीं हो सकता एम के, तो यहाँ पे तो है, तो ये फॉलो नहीं कर रहे, ये आपका करेक्ट है। ये हमारी मंथ बेस पजल है। 6 person M M O P Q and R joined the camp on 2 different dates, either 5 or 10 or 3 different months. 6 person है, M N O P Q R and join the camp, एक कैंप ज्वाइन करते हैं जिसमें 2 different डेज हैं, या तो 5 डेट होगी या तो वो 10 होगी, और 3 different months हैं, अप्रैल की या तो 5th होगी वो डेट, या फिर अप्रैल की 10 डेट हो सकती है, उनमें से कोई हो सकती है। अप्रैल मंथ्स कौन कौन से हैं, अप्रैल मई एंड जून ऑफ द सेम ईयर के लिए। यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है, ओ ज्वाइन द कैंप इन द मंथ ऑफ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। फर्स्टली हम मंथ्स लिख लेंगे, अप्रैल मई जून। यहाँ पे 2 डेट दी गई हैं, सभी मंथ्स की। अप्रैल का या तो वो 5th हो सकता है,
डेट या तो 10 हो सकती है, फिर मई की एंड जून की। और जब भी आप मंथ बेस विजिट करते हैं तो उसमें उनके डेज लिख मंथ जितने भी मंथ्स होते हैं उनके डेज भी लिख लिया करिए, जिससे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ओ ज्वाइन द कैंप इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज इट मीन्स 2 से जो डिवाइड नहीं होगा, 30 तो हो जाता है, तो 31 31 जो होगा डेज होगा वो आपका ऑड नंबर ऑफ डेज है मंथ का। तो ये या फिर ओ यहाँ पे आ जाएगा 5th मई को, या तो 10 मई को आ जाएगा। एज मैनी पर्सन ज्वाइन आफ्टर ओ, जो ओ के बाद जितने ज्वाइन किए हैं, एज द बिफोर आर, उतने ही आर के पहले ज्वाइन किए, ये दोनों सेम होने चाहिए। ओ के बाद यहाँ पे कितने किए केस फर्स्ट में 1 2 3, तो आर के पहले भी 1 2 3, आर यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 1 2 और यहाँ पे 1 2 आर फर्स्ट। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन आर एंड एम, आर और एम के बीच में ओनली 2 पर्सन है, 1 2 एम, और यहाँ नीचे तो फायदा नहीं, ऊपर 1 2 एम। P joined the camp on the same date as M. P जो है वो सेम डेट है M की जो डेट होगी, ठीक है। जैसे इस केस में M 10 को है, तो यहाँ पे भी P जो होगा वो 10 ही डेट को होगा, ठीक है। इस केस में M 5 को है, तो यहाँ पे तो 5 आ नहीं पाएगा P का, तो यहाँ पे P आ जाएगा। N joined the camp after Q, N जो है Q के आफ्टर में ज्वाइन करता है, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर P, बट P के जस्ट आफ्टर में नहीं होगा। N और P एक साथ मीन्स नहीं होगी, जस्ट आफ्टर में नहीं होगा, तो P यहाँ पे इस केस में आ जाएगा, यहाँ पे बस, और यहाँ पे Q इधर आ जाएगा और N आफ्टर। बट यहाँ पे ये केस फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है जस्ट P के आफ्टर में नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर P। एन जो होगा वो इमीडिएटली आफ्टर P नहीं होगा, तो ये केस तो स्ट्रॉन्ग है, इस केस में अलग अलग है, राइट।